नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए आज हम कूलॉम का नियम, हाँ एकदम खुश हो जाइए, आज हम कूलॉम का नियम, अस्थिर वैद्युत के लिए कूलॉम का नियम पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12th का एक ऐसा प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और बच्चा ना जाने इतना आसान, हाँ इतना आसान होने के बजाय इसे छोड़ आते हैं परीक्षा में, तो बहुत दुख होता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रश्न ना छूटे, एकदम बन ही जाए, तो क्या वीडियो एंड तक देखिए, आपसे बिल्कुल डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बनेगा, और सीधे एकदम दिमाग में ना छाप दिया ना तो कहना। तो चलिए काम ज़्यादा बातें कम, क्लास को स्टार्ट करते। चलिए, और एक बात कहना चाहेंगे, देखिए आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है शेयर कीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि और भी लोग हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो भी कुछ ज्ञान हो उसे और लोग भी ग्रहण करें। तो आपका फ़र्ज बनता है कि हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, लेकिन शेयर करना तो ना भूलें, बिल्कुल नहीं। तो आपसे उम्मीद करता है आपका छोटा भाई। चलिए बस आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्थिर वैद्युत के लिए कूलॉम का नियम। देखिए कूलॉम का नियम, कूलॉम क्या था? अरे कूलॉम जो है ना, एक वैज्ञानिक मान लो, हाँ हमारे तुम्हारे जैसा व्यक्ति एक नियम दिया, किसके लिए? अस्थिर वैद्युत के लिए। अस्थिर वैद्युत के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया, इसलिए इसको बोल दिए अस्थिर वैद्युत के लिए कूलॉम का नियम। सर लेकिन है क्या? चलिए 2 मिनट में समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर आवेश समान रहता है, समान आवेश, तो समान आवेश जो है उसमें क्या होता है बाबू? तो हम सब जानते हैं प्रतिकर्षण। आप सभी जानते हैं भैया जी कि समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और असमान आवेश, हाँ असमान आवेश, असमान आवेश में क्या होता है? आकर्षण। हाँ ये बात कितना आसान है ना, बस इतना ही आप जान गए तो कूलॉम का नियम पूरा जान गए। देखिए कैसे, बोलिए। अब देखिए इतना बात जान रहे हैं कि समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण, और असमान आवेश में क्या होता है? आकर्षण। तो कूलॉम साहब क्या कहता है कि देखिए समान प्रकृति के दो आवेश, मान लीजिए यह Q प्लस Q और यहाँ पर क्या है जी? माइनस Q, दो आवेश है, ठीक। तो ये हो सकता है कि सर जब विपरीत प्रकृति के आवेश रहेगा, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, तो दोनों में क्या होगा जी? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। अगर सर दोनों रहे समान, जैसे ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। एक बात तो हम समझ गए सर कि देखिए जब दो आवेश रहेगा, हाँ जब दो आवेश रहेगा तो आ तो प्रतिकर्षण होगा, आ तो आकर्षण। आप अच्छी तरह जानते हैं कि समान रहेगा दोनों तो होगा प्रतिकर्षण, और असमान रहेगा तो होगा आकर्षण। बस हाँ आध हो गया। अब बोलेंगे कैसे? देखिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि देखिए समान आवेश में, समान आवेश में, समान आवेश में क्या होता है जी? बोलिए। समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि क्या बोलेंगे जी? जबकि असमान आवेश में, जबकि असमान आवेश में, असमान आवेश में क्या होता है जी? आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। तो देखिए मानिए दो आवेश है, ठीक। पहला Q1 और दूसरा Q2, दो आवेश है। हम इसको r दूरी पर रख दिए। कूलॉम साहब करता है कि देखिए दो आवेश है, उसको r दूरी पर रख दीजिए, तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। अगर समान रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, जबकि असमान में आकर्षण होगा। तो जो आकर्षण और प्रतिकर्षण में जो लगने वाले जो बल का मान होगा, बस यही कहता कि आ तो आकर्षण होगा, आ तो प्रतिकर्षण। तो आकर्षण होगा फिर भी बल लगेगा, प्रतिकर्षण होगा फिर भी बल लगेगा। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले जो बल का मान होता है, जो दोनों आवेश है Q1 और Q2, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती
तो Q1 गुने Q2। देखो दोनों आवेशों का गुणनफल मतलब पहला आवेश गुने दूसरा आवेश, दोनों गुणन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि लगने वाला बल दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसके क्या होता है जी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस हो गया। बोलेंगे सर समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है जबकि असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण, चलिए मिटाते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले किसका मान जी, बल का मान, लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के किसके जी, गुणनफल, हाँ दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती तथा और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, हाँ वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वह कितना आसान है, बोलिए बस इतना सा है। आपको क्या लिखना है जी, जैसे ही पूछे अस्थिर वैद्युत के लिए कूलाम्ब का नियम, आपको बोलना है सर समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है जबकि असमान आवेश में आकर्षण होता है। तो देखिए समान रहे चाहे असमान, आकर्षण प्रतिकर्षण हो सकता है। तो वही कह रहा है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, लगने वाले जो बल का मान है दोनों आवेश पहला Q1 गुने Q2 दोनों के गुणनफल के समानुपाती, जबकि उसके बीच की दूरी के किसके जी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हम लिख सकते हैं क्या सर, लिख सकते हैं क्या, F समानुपाती क्या हो जाएगा जी, Q1 गुने Q2 बटे R स्क्वायर। हाँ यही होता है, F समानुपाती Q1 गुने Q2 बटे R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखिए F नहीं कुछ तो नीचे में एक दे सकते हैं, तो ऊपर बल किसके समानुपाती होगा, Q1 गुने Q2, मतलब दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती। किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, किसके, वर्ग के, बीच के दूरी के वर्ग के। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर है ये नीचे है, तो उल्टा हुआ ना जी, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ये ऊपर है ये नीचे है। हाँ तो हो गया सर, लेकिन इसका मान क्या होता है, देखिए समानुपाती हटता है, मतलब समानुपात का चिन्ह क्या हो जाएगा जी, हट जाएगा। तो यहाँ पर एक नियतांक जुटेगा, क्या जुटेगा जी, नियतांक। चलिए अब तो हम क्या जोड़ देंगे, F बराबर समानुपाती हटाते एक नियतांक लगाते हैं, Q1/4 पाई इप्सिलॉन नोट गुने Q1 गुने Q2 बटे R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए सर, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट गुने Q1 गुने Q2 बटे R स्क्वायर। ये मेरा हो गया क्या जी, बल का मान। सर यहाँ तक समझने में हमको एकदम कोई दिक्कत नहीं है, क्या आपको दिक्कत है, एकदम नहीं होना चाहिए। देखिए पढ़ाई का मतलब क्या है, अभ्यास, जो अभ्यास निरंतर करेगा भाई उसका पढ़ाई है। ऐसे हार लगेगा, अभ्यास कीजिए एक दो बार एकदम आ जाएगा, समझिए। एक बार और चलते हैं, चलिए क्या बोलेंगे, जैसे बोलेगा अस्थिर वैद्युत के लिए कूलाम्ब का नियम, की बोलेंगे सर दो आवेश है r दूरी पर रखा गया है, जब दो आवेश को r दूरी पर रखा जाता है तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है जबकि असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले बल का मान दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती जबकि बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती Q1 गुने Q2 बटे R स्क्वायर। अनुपात का चिन्ह, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक जोड़ेंगे, तो F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट गुने Q1 गुने
Q2 बटे आर स्क्वायर। सर इप्सिलॉन नोट क्या है? अच्छा बताते हैं, चलिए ये हो गया, यहाँ इप्सिलॉन दे दीजिए, इप्सिलॉन नोट नहीं। अब बात को समझिएगा एकदम गहराई से। इप्सिलॉन ये क्या है जी? इप्सिलॉन। इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नोट गुने इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन नोट गुने इप्सिलॉन आर, जहाँ इप्सिलॉन क्या है जी? आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक। क्या है जी? आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक, विद्युतशीलता नियतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता नियतांक। सर ये क्या हो गया जी? इप्सिलॉन। सर इप्सिलॉन आर को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया। अब सर अगर हम यहाँ पर देखें, चलिए मिटा देते हैं। अब क्योंकि हम कूलाम का नियम पढ़ लिए, सिर्फ कूलाम का नियम नहीं, इससे बनने वाले हर एक प्रश्नों को भी आज करने वाले हैं। हाँ, इस वीडियो में बने रहिए, कूलाम का नियम आ जाए, कूलाम के नियम से संबंधित। हाँ, अगर यहाँ तक पढ़ लिए तो एकदम हटिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इससे बनने वाले एकदम MVVI एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट से भरा हुआ एकदम प्रश्नों को हम कराने वाले हैं, तो एकदम वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए अब मिटा देते हैं। देखिए सर हम क्या पढ़ें, चले एक बार फिर से आइए। दो आवेश, इंक लगता ख़त्म हो गया जी। चलिए Q दूसरा Q1 दूसरा Q2, दोनों को R दूरी पर रखा गया है। बोलिए अब बताइए हमको। चलिए F समानुपाती क्या होगा जी? Q1 गुने Q2। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा? R स्क्वायर। F बराबर बताइए सर Q1 गुने, अच्छा समानुपाती हटाते तो नियतांक नहीं जुड़ता है, नियतांक जोड़ दो, 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट गुने क्या हो जाएगा जी? Q1 गुने Q2 बटे क्या हो जाएगा जी? R स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। सर इप्सिलॉन नोट नहीं देना, अभी इप्सिलॉन R देना, सॉरी। ठीक सर, अब देखिए हम आपको बताए थे इप्सिलॉन R को क्या कहते हैं जी? परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। तो देखिए आप याद रख लीजिएगा कि पानी का क्या? इप्सिलॉन R मतलब परावैद्युतांक कितना होता है जी? तो पानी का 80 याद रख लीजिएगा, और हवा में कोची इप्सिलॉन R मतलब परावैद्युतांक कितना होता है जी? 1। और अगर धातु का अगर प्लेट रहे, कोची रहे जी? धातु का प्लेट का क्या? परावैद्युतांक। ये क्या होता है जी? इन्फिनाइट होता है। अब देखिए आपको एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। बहुत सारे यूट्यूब पर देखे होंगे वीडियो, कलाम का नियम बता दिया थोड़ा सा, हाँ हो गया, लेकिन नहीं, हम पूरा, क्योंकि आप प्लेलिस्ट नहीं देखे होंगे, हम क्लास 12 का पूरा फिजिक्स एकदम एक एक करके पढ़ाने वाले हैं। उसमें जान लीजिए कि आपको अगर जुड़ कर आप हमसे पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाला एकदम नहीं है। आप हमसे जुड़िए और पूरा 12th की पढ़ाई एकदम फ्री में कीजिए, पूरा फिजिक्स हम पढ़ाएंगे, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। चलिए सर अगर हम बोले हवा में, क्या बोले? हवा में दो आवेश है, कब है, कहाँ है जी? हवा में। तो लगने वाले बल, हवा में लगने वाले क्या बल? सर हवा में लगने वाले बल, तो पहले हम देखेंगे हवा में इप्सिलॉन R क्या होता है? तो हवा में इप्सिलॉन R होता है 1। अब चलो लगने वाले बल, तो बल का फॉर्मूला लिखो, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट गुने Q1 गुने Q2 बटे क्या हो जाएगा जी? R स्क्वायर। अब बताओ F बराबर, सर इप्सिलॉन नोट नहीं, बराबर सॉरी इप्सिलॉन। सर आप देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन। आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं कि इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन R होता है। ठीक, तो आप सोचिए कि यहाँ पर इप्सिलॉन के जगह हम क्या लिख सकते हैं? इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन R गुने Q1 गुने Q2 बटे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। अच्छा अब बोलिए F बराबर क्या हो जाएगा जी? तो F बराबर मेरा हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखो गुने
इप्सिलॉन आर के मान कितना है जी, हम हवा में लगने वाले बल ज्ञात कर रहे हैं, तो हवा में इप्सिलॉन आर देखेंगे कितना होता है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। चलिए गुना Q1 गुने Q2 बटे आर स्क्वायर। चलिए आपको हो सकता है नीचे ज़्यादा लिखेंगे तो नहीं दिखेगा। F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, क्यों 1 से गुना करेंगे इप्सिलॉन नोट में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, गुने Q1 गुने Q2 बटे आर स्क्वायर। ये कहाँ लगने वाले बल का मान हो गया जी, हवा में लगने वाले बल का मान। F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट गुने Q1 गुने Q2 बटे आर स्क्वायर। सर अगर इसी को हम देखें, चलो बाबू इसी को हम अगर देखें कि दो आवेशों के बीच, दो आवेश जो है ना इसके बीच अगर हम क्या लिख दें, धातु का प्लेट, धातु का चलो प्लेट रख दें तो क्या बल लगेगा सर, धातु का प्लेट। ध्यान दीजिएगा, तो हम जानते हैं धातु का इप्सिलॉन आर, धातु का क्या जी इप्सिलॉन आर, आप बताइए क्या होता है, इन्फिनाइट। धातु का इप्सिलॉन आर कितना होता है, इन्फिनाइट। अब बताइए अगर हम चलेंगे बल का फार्मूला से, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, चलिए गुने क्या हो जाएगा जी इप्सिलॉन आर, क्यों क्योंकि इप्सिलॉन होता है तो इप्सिलॉन नोट गुने इप्सिलॉन आर गुने Q1 गुने Q2 बटे आर स्क्वायर। अब जरा सोचिए, एकदम आराम से समझिए, देखिए क्या होता है जी, बल का फार्मूला 1/4 पाई इप्सिलॉन, तो इप्सिलॉन के जगह इप्सिलॉन नोट गुने इप्सिलॉन आर लिख दिए, Q1 गुने Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए हम धातु का प्लेट रखा गया दोनों आवेशों के बीच, अगर आपसे पूछ दे कि धातु का प्लेट रखा गया है तो लगने वाले बल, आप बोलिए, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट गुने इप्सिलॉन आर क्या हो जाता है जी इन्फिनाइट, अनंत हो जाता है, किसके लिए, धातु के लिए, गुने Q1 गुने Q2 बटे आर स्क्वायर। अब आप जानते होंगे 1/इन्फिनाइट इसका वैल्यू 0 के बराबर होता है, तो आप बताइए F बराबर कि लिख देंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, ये तो अब गुने 1 बटे हम इप्सिलॉन लिख सकते हैं, इप्सिलॉन नोट 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट लिखें जी, गुने में क्या लिख सकते हैं 1/इन्फिनाइट गुने Q1 गुने Q2 बटे आर स्क्वायर। अब बताइए इसका मान कितना होता है 0, तो सर F बराबर ये पूरा में 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट गुने 0 गुने Q1 गुने Q2 बटे आर स्क्वायर। बोलिए 0 से गुना कर देंगे तो बल पूरा क्या हो जाएगा 0। तो अब इन बात से अब क्या सीखे सर, हवा में लगने वाले बल F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट गुने Q1 गुने Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर धातु दोनों आवेशों के बीच धातु का प्लेट रखा गया है तो उसमें लगने वाले बल जो होगा मेरा 0 हो जाएगा, जैसा कि आप देख लिए। आपको एकदम बेसिक से एकदम इतना बढ़िया से समझाएंगे ना भाई, कहेगा कि नहीं समझ तो आ रहा। चलो और आगे देखते हैं, आप वीडियो में बने रहिए एकदम, क्योंकि पढ़ने वाला जो होता है वो वीडियो के अंत तक देखता है, समझता है, जो नहीं पढ़ने वाला होता तो क्लिक करेगा हटा देगा। चलो अब आगे देखते हैं इससे। चलिए अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिए और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुण है जी, इसका मान 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लगभग होता है। मतलब ध्यान रखिएगा आप कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9, इतना मान होता है किसका, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10 के पावर 9। क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे RICAL न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे ना तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इसका मान 9 गुने 10 के पावर 9, जो कि हमको बहुत बार रखना पड़ेगा। चलिए जब बताएंगे तो ना। हाँ, इसके बाद एकदम न्यूमेरिकल का, अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं भी दिक्कत होता है हम उसका इलाज कर देंगे, पक्का देसी इलाज एकदम कर देंगे भाई, जान लो। तो अगला क्लास में, इस क्लास में हम इससे संबंधित प्रश्नों को समझते हैं। देखिए अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं,
चलिए, लगता है इंक है जी, ख़त्म। चलो ठीक है। अब हम एक ठो प्रश्न कर रहे हैं कि दूरी को चलो दोनों आवेशों के बीच बीच की दूरी को आधा किया गया है तो बल का मान, लगने वाले बल का मान। अब ध्यान दीजिए, ये जो है प्रश्न एकदम परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है दो आवेशों के बीच की दूरी को, चलिए आप जान रहे हैं, पहला आवेश मेरा Q1, दूसरा आवेश Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, हाँ सर ये दूरी है, दूरी को आधा किया गया है तो लगने वाले बल का मान, ऑप्शन नंबर ए है, दुगुना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी है 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना लिखिए चाहे चौगुना लिखिए, 4 गुना हो जाएगा। सी में है 1/2 गुना हो जाएगा। चलिए, और डी में है 1/4 गुना हो जाएगा। अब बताइए अब क्या होगा। सर हम जानते हैं कि देखिए जो होता है बल यह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि ये जो बल है बीच के दूरी जो होता है उसके क्या होता है जी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप ध्यान रखिए, कह रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आधा किया गया है सर, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। दूरी को आधा किया गया सर, पहले r था तो F समानुपाती 1/r को कर लिए सर आधा, r/2, इस पर क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। तो F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती था 1/, अब r का स्क्वायर तो r² होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब बताइए 4 कहाँ चल जाएगा जी, गुना में ऊपर, तो F समानुपाती की होगा 1/, कितना r²। लेकिन अब देखिए गुना में कितना जा चुका ऊपर 4, तो ये तो वही है, लेकिन कितना से गुना हो गया, 4 से गुना। मतलब यह हुआ कि अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम आधा कर देंगे तो लगने वाला जो बल होगा उस बल का मान 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 4 गुना। अब देखिए हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, लेकिन उससे क्या दिमाग तो है। देखिए इसी से हम प्रश्न आपको देते हैं। अच्छा, आपको बोले दोनों आवेशों के बीच की दूरी को लो, हम बोलते दुगुना, क्या बोलते जी, दुगुना किया गया है तो लगने वाले बल का मान, पहला क्वेश्चन करा दिए थे, आप समझ लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दुगना किया गया, ठीक है। अब दूरी को r से की कर दिया गया जी 2r, मतलब दुगना कर दिया गया, तो लगने वाले बल का मान सर, बल और दूरी में क्या संबंध है सर, तो बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए सर F समानुपाती 1/, दूरी को किया गया दुगना, तो r से हो गया 2r, इस पर क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। तो F समानुपाती का चिन्ह 1/, 2 का स्क्वायर 4, अब बताओ r का स्क्वायर r²। तो देखिए सब वही है, लेकिन नीचे में 4 आ रहा है, कहाँ रहा चीज़, ये बताओ ऊपर जाएगा, बिल्कुल नहीं, एकदम गलत हो जाएगा। तो सर इसको हम लिख सकते हैं F समानुपाती 1/r² गुने कितना लिख सकते हैं 1/4। क्यों, क्योंकि F समानुपाती गुना कीजिए, 1 गुने 1, 1/4 गुने r, 4r²। इसका मतलब 1/4 से गुना हो रहा है, 1/4 से। तो जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम दुगुना कर देंगे तो लगने वाले बल का मान 1/4 गुना हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, हाँ। इसी प्रकार से आप एकदम क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए, अच्छा अब एक क्वेश्चन हो गया।
अब छाप लीजिए, हम क्योंकि क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। देखिए, बीच की दूरी को, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम दुगुना के जगह अगर कर दें, कई गुना, तिगुना, 3 गुना, लो तिगुना किया गया है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को तिगुना किया गया है, तो लगने वाले बल का मान, सर अब तो बन जाएगा। जैसे बल का मान, कोची पूछा दूरी को, तो बल और दूरी में क्या संबंध है? सर बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अकार दूरी को तिगुना किया गया, तो दूरी r से क्या हो गया जी? सर r था, तिगुना कर दिए तो 3r, 3 गुना हो गया। तो अब बताइए f बराबर क्या हो जाएगा? 1/r के जगह 3r, इस पर स्क्वायर, तो सर क्या हो जाएगा? बोलिए आप, f बराबर 1/9, 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो देखिए 1/r स्क्वायर है, क्या हो गया? 1/9, मतलब सर तो हो जाएगा कितना? 1/9 गुना, होगा कि नहीं? अच्छा, ऐसा प्रश्न हो गया। तो अब और करते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 1/3, लो 1/3, मतलब 1/3 किया गया है। 1/3, 1/3 मतलब 1/3, मतलब 3 से भाग दिया गया है। समझो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 1/3 कर दें सर, तो जैसे ही बल आवे, देखिए हम क्यों ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि आपका एकदम डाउट ही क्लियर हो जाए। सर हमको बल और कोई चीज़ दूरी, ये दोनों में संबंध देखना है कि दूरी कौन कर रहा है जी, आवेश पर अभी नहीं चल रहा है। तो देखिए बल का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दूरी को तिगुना कर दिया गया। 1/3, 1/3 मतलब 1/3, तो बताओ 3 से क्या हो जाएगा? दूरी में भाग कर दो, r स्क्वायर। बताओ f बराबर क्या हो जाएगा? 1/r स्क्वायर, बट 3 का स्क्वायर 9, 9 ऊपर जाएगा तो 9 गुना। तो बताओ लगने वाले बल क्या हो जाएगा जी? 9f, मतलब 9 गुना हो जाएगा। बताओ ऐसा प्रश्नों में आप अटकेंगे? एकदम बिल्कुल नहीं अटकेंगे। अच्छा, तो जाते जाते, हाँ क्योंकि अब वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं, अब जाते जाते एक ऐसा हम प्रश्न देने जा रहे हैं जो कि एकदम परीक्षा में समझ लीजिए आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, और आने की 90% चांस है, क्योंकि प्रश्न ही एकदम ज़बरदस्त है। चलिए अब हम जरा क्वेश्चन चेंज करते हैं। सर आप भी तो बड़ा चालाक निकले, एक ही मतलब प्रश्न पर बहुत सारा क्वेश्चन करा दिए बदल कर। क्या करें भाई, वाइट बोर्ड है ना, चलो हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा से और आप लोगों की आशीर्वाद से हम इतना कर पाते हैं। तो अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखिए, अपना छोटा भाई समझकर एकदम चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो औरों तक पहुँचे और बच्चे भी इससे पढ़ सके, हमारे दोस्त मित्र, छोटे भाई, बड़े भाई, जिसको भी ज़रूरत हो। तो चलिए अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक आवेश के मान को दुगुना, प्रत्येक आवेश के मान को दुगुना, लो प्रत्येक आवेश के मान को दुगुना और दूरी को क्या जी? आधा किया गया है। दूरी को आधा किया गया है, तो लगने वाले बल का मान ऑप्शन नंबर ए में 4 गुना हो जाएगा, बी में 8 गुना हो जाएगा, सी में 16 गुना, सी में 16 गुना हो जाएगा, और डी में नन ऑफ दीज। चलिए ये प्रश्न एकदम मुस्कुरा जाती है, लग रहा होगा सर अभी हम देखिए बच्चा है, मतलब आपके जैसा ही, हमारा बहुत ज़्यादा कुछ एज नहीं हुआ, देख रहे हैं। तो हम लोग कि अभी अगर कुछ पढ़ें या पढ़ाएं तो उसमें एक जोश जुनून जज्बा होना चाहिए, ठीक। तो चलिए हम मन मरूनी कर देते हैं ना। चलिए
बाकी बात प्रश्न को समझिए। कह रहा प्रत्येक आवेश के मान को दुगना। सर चलिए, आवेश के मान को दुगना कर दिया, समझ गए, और दूरी को आधा किया गया तो लगने वाले बल का मान। अब ये बल का मान पूछ रहा, पहले कर आवेश को दुगना। सर तो आवेश को भी लेना पड़ेगा, आवेश को भी लेना पड़ेगा, और दूरी को आधा। सर दूरी को आधा किया गया, लो तो सर हम जानते F समानुपाती क्या होता है, Q1 गुने Q2 बटे R² होता है जी। कहा प्रत्येक आवेश के मान को दुगना। सर ये आवेश Q था, हो गया 2Q, ये आवेश Q2 था, हो गया 2Q2, मतलब ये भी दुगुना, ये भी दुगुना, और दूरी को कोची क्या गया जी, आधा। वाह, दूरी क्या था R। सर तो अब R क्या हो गया जी, R/2, अब इस पर स्क्वायर। तो अब सोचो, ध्यान दीजिए कैसे किए, क्या होता है जी, Q1 गुने Q2 बटे R²। तो देखिए अब उसके बाद Q दुगना कर दिए 2Q1, ये पहला आवेश को दुगना, प्रत्येक आवेश को दुगना। चलिए फिर 2 गुने Q2, दोनों आवेश को दुगना, और दूरी को आधा, R था, दूरी को कर दिया आधा, अब स्क्वायर हो जाएगा। तो बल कितना गुना हो जाएगा, तो F समानुपाती। अब बताओ, दुदुना 4, 4 गुने Q1 गुने Q2 बटे, अब बता दो तुम जी, R का स्क्वायर। सर R², और 2 का स्क्वायर 4, ये 4 मेरा कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो तुम बताओ क्या हो जाएगा, F समानुपाती। अब बताओ ये 4 है, ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाए, लिख दो Q1 गुने Q2। देखिए गुना में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, बाद में लिख दो, लो गुना में 4, और फिर ये नीचे था 4, ये चल गया ऊपर 4, हो गया बटे R²। तो देखिए ये पूरा वही Q1 गुने Q2 बटे R², लेकिन 4 चौके 16, कई गुना हो गया जी। तो बल कितना गुना हो जाएगा, लगने वाले बल का मान 16 गुना हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, हाँ डिसलाइक एकदम, लाइक नहीं डिसलाइक मारिए। लेकिन अगर अच्छा लगे प्लीज़ निवेदन है कि हमारे चैनल को मतलब शेयर कीजिए ताकि औरों के पास पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी थोड़ा हमारे पास जो भी थोड़ा सा नॉलेज है हम अपने छोटे बड़े भाइयों में कुछ आदान प्रदान कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी बात, इस क्लास को अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।